जन कहते हैं ना, प्रेम अगर हृदय में हो तो प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया शरीर, हो गया शरीर, देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया शरीर, हृदय तो महंत हो गया। जब अनंत हो गया, जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। हरियाली समस्त रोम रोम में छाई, हरियाली समस्त रोम रोम में दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में, दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में। शुष्क ही शुष्क ही शुष्क ही बसंत हो गया, शुष्क ही बसंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब हो गया तो रोम रोम संत हो गया। कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते। अभिमान 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 अंत हो गया, अभिमान अंत हो गया संत हो गया। अभिमान अंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जहाँ देखता हूँ वही मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वही मेरे राम है। मन को मेरे मिल जाता सहज ही विराम है, मन को मेरे मिल जाता सहज ही विराम है। वासना का वासना का वासना का अंत हो गया,
वासना का अंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। अब झूठे जगत से टूटी है आस, अब झूठे जगत से। सिया अनुज को सुहात सारे भगत से, सिया अनुज को सुहात सारे भगत से। सतगुरु 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 सुमंत हो गया, संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया, देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया। हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। हो गया तो रोम रोम संत हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ऐसा प्रेम कब होगा? बोले जब अभिमान का अंत होगा। है? और जब प्रेम हो गया तो रोम रोम संत हो गया। भगवान यही बात कहते हैं, मया तिकारी मगवन मखभंगो नुगृहताम। हे इंद्र, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, जो मेरा है, मैं जिसको अपना बनाता हूं, उसके अंदर से सर्वप्रथम मैं अभिमान को दूर करता हूं। तो अपने अपने हम सब पूछें, अपने आप से पूछें, दूसरे से न पूछें सज्जनों, अपने से पूछें कि क्या मैं भगवान का हूं? यदि हमारे अंदर अभिमान है तो हम नहीं हैं सज्जनों, और हमारे अंदर अभिमान नहीं है तो हम 100% भगवान के हैं। इसके उपरांत इंद्र स्वर्ग को गए हैं सज्जनों। भगवान इधर आए, नंद बाबा ब्रजवासी सब अपने अपने घरों में गए। यहाँ पर एक कथा बताते हैं सुखदेव स्वामी कि एक बार वरुण लोक में वरुण बांध करके ले गए, वरुण के दूत नंद बाबा को भगवान ने लेकर के आए। तो सुखदेव स्वामी ने जैसे ही कहा तो परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव जरा विस्तार से बताएं। तब यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, श्री शुगोवाच
एकदस्या एकादश्यां निराहारः समभिर्च जनार्दनम् स्नातो नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादशा जलमाविशत् एकादश्यां निराहारः। बाबा का नित्य प्रति का नियम था, बाबा एकादशी व्रत किया करते थे सज्जनों। और मैं भी यही निवेदन करूंगा, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, रुग्ण नहीं है, दवाई नहीं खानी पड़ती है। आजकल ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ती है, तो अंग्रेजी दवाई खाली पेट खाया भी नहीं जाता है। जो रोगी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए छूट है। जो स्वस्थ है जिनका शरीर, उनको एकादशी का व्रत करना चाहिए, है ना। हम लोग करते थे, पर ठाकुर जी ने आपकी बार ऐसी परीक्षा ली, जो ही राम सोई राम है ना। वो अलग बात है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, है ना। क्योंकि एक कहावत है ना, आपत्ति में मर्यादा का पालन नहीं किया जा सकता भैया। आपत्ति काल को छोड़कर अगर सही अवस्था हो, स्वस्थ हमारा शरीर हो, तो एकादशी का व्रत करना चाहिए जी। देखो जी, दो लाभ हैं, एक भौतिक लाभ है, एक आध्यात्मिक लाभ है। पहले कौन सा सुनना पसंद करोगे आप, भौतिक की आध्यात्मिक? हाँ, दोनों सुन लो, है ना। एकादशी का भौतिक लाभ ये है सज्जनों, भाई 15 दिन में एक दिन अगर हम इस मशीनरी को रेस्ट देंगे तो बाकी काफी लाभ होगा। जैसे ये हैलोजन है ना, हैलोजन आप 24 घंटे नॉन स्टॉप चलाते रहो, एक दिन जलेगा, 2 दिन जलेगा, तीसरे दिन फूक जाएगा, है कि नहीं। पंखा है, एसी है, फ्रिज, XYZ, कोई भी मशीनरी जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, उसको अखंड चलाते रहो तो वो फूक जाएगा, वो सत्यानाश हो जाएगा उसका। ये हैलोजन है, अब इसको समय पे जलाओ, फिर उसके बाद में बंद करके रख दो, फिर यूज कर सकते हो आप, है ना। ज्यादा दिन तक चलेगा। हाँ, और ज्यादा दिन तक कब नहीं चलेगा, बोले लगातार जलते रहने दो, दिन में भी जल रहा है, रात में भी जल रहा है, गर्म होके उसके जो बल्ब वगैरह है, जब फूट जाएगा, शीघ्रता के साथ वो नष्ट हो जाएगा, है ना। भाई ये भी तो मशीन है हमारे लिए, हम डालते हैं, कच्चा भी डालते हैं, पका भी डालते हैं, सब तरह का डालते हैं, पचाने की मशीन तो अंदर है ना। अब ये भी तो भाई भगवान के द्वारा, जबकि ये हम लोगों के बनाए मशीन से बहुत श्रेष्ठ है ये मशीन, पर आखिर मशीन तो मशीन है, तो इस मशीन को भी थोड़ा रेस्ट देंगे तो ज्यादा चलेगा। हाँ, एकादशी का व्रत हम करेंगे तो हम ना स्वस्थ भी होंगे और थोड़े ज्यादा समय तक भी जिएंगे, और नहीं करेंगे तो मशीनरी फिर खराब भी हो जाएगी जल्दी, हो सकता है, और जो है दिन भी कम मिले। इसलिए जो है हमको एकादशी का व्रत करना चाहिए। भौतिक लाभ तो ये है। आध्यात्मिक लाभ देखो जी, एकादशी के व्रत से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और एक बार की बात ना, ब्रह्मा जी के पास में ये अन्न रोते हुए पहुंचे, बोले महाराज, जगत में, संसार में सबको कभी ना कभी छुट्टी मिलती है, परंतु हमको हर समय चबाए डालते हैं लोग, हमारी कभी छुट्टी नहीं होती, हमें भी तो कभी छुट्टी मिले, कभी रेस्ट मिले। दिन को तो चबाते हैं, सुबह तो चबाते हैं, रात को तो चबाते हैं, 12 महीने, हाँ, वर्ष पर्यंत सब। बोले महाराज कोई ऐसा समय हो हमें भी रेस्ट मिले। तो आज ब्रह्मा जी ने उन अन्न के रुदन को सुन करके उनसे कहा, देखो ठीक है, जाओ, प्रत्येक एकादशी को तुम्हें कोई नहीं चबाएगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया, देखो ऐसा है, एकादशी के दिन सब पाप जा करके अन्न में बैठ जाना। जो एकादशी को अन्न खाएगा वो क्या खाएगा आप जान लो फिर। हा? जो स्वस्थ हैं उनके लिए देखो जी, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए सब छूट है। हाँ, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है
तो एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पिता भी करते हैं सज्जनों इस व्रत को। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति करो चाहे मत करो। हाँ, व्रत हमारी माता बहने अक्सर मैंने देखा है 7 दिन में 5 दिन व्रत में निकाल देती है। उतने भी व्रत मत करो। हाँ, फिर बिल्कुल ज्यादा ही मशीन नहीं चलाओगे तो जंग भी लगता है। इसलिए मशीनरी को चलाना भी जरूरी है भैया, ज्यादा भी मत करो। हाँ, एकादशी का व्रत कर लो, बस एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, सब आ जाएंगे उसी के अंदर। हाथी के पैर में सबका पैर होता है, सबका पैर आ जाता है हाथी के पैर में। बहुत कम कह रहा हूं, ज्यादा समझना, आप लोग समझदार हो, है ना। तो बाबा नंद बाबा एकादशी का व्रत करते और प्रतिदिन का उनका नियम है कि नित्य प्रति यमुना स्नान के लिए जाते हैं सज्जनों। यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। ध्यान देना, एक मैंने अनुभव किया इस चीज को, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं।